वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसका फिगर बनाएंगे, इसके बाद इसको आगे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसके बाद इसका फिगर। क्वेश्चन कहता है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को एक मॉडल बनाने को कहा गया, वो भी एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, और यहाँ पे बोला है क्वेश्चन के अनुसार हम लोग एक फिगर तैयार करेंगे। दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, बेलन के आकार का मॉडल है। तो बेलन के आकार का मॉडल है तो हम लोग सबसे पहले एक बेलन तैयार कर लेते हैं। यह हमारा बेलन हो गया। इसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं जिनकी लंबाई, ऊंचाई और त्रिज्या समान है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर दिया गया है। व्यास 3 सेंटीमीटर दिया गया, अर्थात हमारे पास डी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है। आर बराबर हमारे पास हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। इसको काटते नहीं है हम लोग क्योंकि आगे चल के सॉल्यूशन में दिक्कत होगा। और क्या बोला है क्वेश्चन में, 3 सेंटीमीटर व्यास है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस मॉडल की कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई अर्थात यहाँ से यहाँ तक हमारे पास त्रिज्या दिया गया है, ये त्रिज्या हमारे पास 3.2 इधर हम लोग लिख दिए हैं, और इसकी शंकु की ऊंचाई दी गई है 2 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। इधर भी समान ऊंचाई की शंकु है, अर्थात ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई हो गई और त्रिज्या हमारे पास दी गई है। बेलन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई को हम लोग छोटा h से डिनोट करते हैं। शंकु की ऊंचाई को 2 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई के लिए हम लोग छोटा h लेते हैं, और बेलन की ऊंचाई, बेलन को बड़ा h से डिनोट करते हैं। तो बेलन की ऊंचाई जो है, बेलन की ऊंचाई हम लोग ज्ञात करने के लिए इस मॉडल की कुल लंबाई में से इधर का 2 सेंटीमीटर शंकु और इधर का 2 सेंटीमीटर शंकु क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो हम 12 सेंटीमीटर में से माइनस करते हैं 2 सेंटीमीटर ही और 2 सेंटीमीटर हो, तो उधर 4 सेंटीमीटर, अर्थात हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हमारे पास आ गई। अब हमको इसमें अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। इस मॉडल में कितना हवा आएगा, तो हमको इसका आयतन ज्ञात करना होगा। तो मॉडल के आयतन बराबर मॉडल का आयतन बराबर, मॉडल का आयतन हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं का आयतन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस 2 गुने शंकु का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई और आर स्क्वायर, और बेलन की ऊंचाई को हम बड़ा एच से डिनोट किए, तो यहाँ पे लिख देंगे बड़ा एच, प्लस 2 इंटू शंकु की ऊंचाई। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई को हम लोग छोटा एच से डिनोट किए। तो दोनों जगहों पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा क्या चीज, पाई और आर स्क्वायर। यहाँ पे फाइनल बचेगा एच प्लस 2/3, और पाई आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं तो गुना में बच जाएगा एच। इसको एक स्टेप और ले जाते हैं आगे हम लोग। पाई का वैल्यू 22/7
आर आर हमारे पास दिया गया है 3/2 का स्क्वायर ब्रैकेट में। एच बड़ा वाला एच का वैल्यू है 8 प्लस 2/3 और छोटे वाला एच का मान हमारे पास 2। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं 22/7 गुने 3/2 गुने 3/2 आर का स्क्वायर। 2 से ये कट जाएगा हमारे पास 11 बार में, 11 दूना 22 और यहाँ पे ब्रैकेट वाला इधर हम लोग सोल्व करेंगे 8 प्लस 2 दूना 4/3 इधर ही लिखते हैं, आ जाएगा 11/7 गुना 2 और यहाँ गुना पे हो जाएगा 3 तिया 9 और इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे यहाँ पे 1 ब्रैकेट ही रहने देता है अभी 3 8 तरीके हो जाएगा 24 प्लस 4 बराबर हम लोग नीचे लिखते हैं 11/7 गुने 2 और गुना में 9 ऐसे ही रहने देते क्योंकि यहाँ पे कट जाएगा अभी 24 और 4 28 और बटा में 3 तो ये 3 से कट जाएगा 3 तिया रेड वाले से लिखते हैं ताकि क्लियर समझ में आए 3 तिया 9 और ये 7 से 7 चौक 28 और ये 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा फाइनल हमारे पास बचेगा 11 तिया 11 गुना 3 गुना में 2 तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 11 तिया 33 और 33 दूना 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन सोल्व हो गया, आप लोग इसको उतार लीजिए। इस मॉडल में हवा का आयतन 66 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया।